गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं कुछ दिनों से क्रिकेट में बढ़ती हुई लोकप्रियता और बच्चों का रुझान देख रहा था। कितने ढेर सारे बच्चे लगातार क्रिकेट से जुड़ रहे हैं और दूर दूर से आकर लखनऊ में सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है इन बच्चों को एक साथ एक जगह पर देखना। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी लगन से, और हर स्टेज पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना, ट्रायल्स देना। कोई बॉलर बनना चाहता है तो कोई बैट्समैन बनना चाहता है तो कोई विकेट कीपर बनना चाहता है। हर की अपनी अपनी सोच है और आशाएं हैं कि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है। अच्छा लगता है। कम से कम आप सब लोग सोच तो रखिए। देखिए, एक बेसिक बात जो मैं बोलना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने आज ये यूट्यूब पे आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की। क्रिकेट में लोग जुड़ते जा रहे हैं और खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड्स कितने सुंदर और हरे भरे बन गए हैं। पहले लखनऊ में टर्फ विकेट नहीं हुआ करते थे और आज की तारीख में हर तरफ आपको टर्फ विकेट दिखाई देंगे। और टर्फ विकेट कितने सुंदर और कितने अच्छे बनते जा रहे हैं। कितने लोग इससे जुड़ते हैं इन विकेटों को बनाने के लिए। हमने भी आज देखा कि क्रीज कैसे बनती है और क्रीज के साथ कैसे रोलिंग की जाती है, कैसे विकेट पे वाटरिंग करके उनको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज मैं बहुत कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर रहा था कि विकेट को कैसे हम लोग को बनाना चाहिए। लेकिन बेसिक बातें जो मेरे दिमाग में अब भी चलती हैं कि ये बच्चे देखिए कैसे दूर दूर से आते हैं, ट्रायल्स देते हैं। ये अपनी माओ के सपने हैं, जो इनकी माँ ने इनकी आंखों में कुछ सपने देखे हैं, ये वो हैं। ये अपने पिता के लिए एक आशा का केंद्र है। कितने दूर दूर से इनके पिता इनको लेकर आते हैं और इनको ट्रायल्स दिलाते हैं। उनकी भी आशाएं इनसे जुड़ी रहती हैं, उनकी भावनाएं इनसे जुड़ी रहती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो खुद भी कभी खिलाड़ी जरूर थे, या इस खेल के प्रति उनका एक शौक, एक जुनून था जो वो अपने बच्चे में देखते हैं। मैंने बच्चों को देखा कैसे वो पिता की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दूर दूर से चले आ रहे होते हैं। एक बहुत अच्छा फीलिंग्स आती है जब वो ग्राउंड में अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। मैं फिर वापस विकेट्स पे आऊंगा। देखिए, आप लोगों को दिखाता चलूं कि क्रीज कैसे बनती है और क्रीज को कैसे लोग बनाते हैं, विकेट पर कैसे रोलिंग की जाती है। आपने तैयार विकेट्स देखे, तैयार ग्राउंड्स पे आपने मैच होते देखे, लेकिन उससे उस उसको तैयार करने वाले कैसे होते हैं और कैसे वो इन विकेटों को तैयार करते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें थी। मैंने कहा इसकी भी रिकॉर्डिंग करता चलूं। देखिए, क्रीज पे ब्रश से चूना लगाकर ये लोग क्रीज बनाते हैं और ये जो चूना जब सूख जाता है तो पूरे टाइम ये ग्राउंड पे बना रहता है। जब भी एक इनिंग हो जाती है तो दूसरी इनिंग में फिर से इसी चूने का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कपड़ा बिछा रहे हैं, अगर विकेट गीला है तो इस कपड़े को बिछाकर इस पर रोलिंग की जाती है जिससे कि मिट्टी चिपके ना। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें, देखिए, सीखिए।
कि कपड़ा बिछा के रोलिंग की जाती है। अगर आप रोलर ऐसे चला देंगे तो मिट्टी उस पर चिपक जाएगी। इसी तरीके से विकेट विकेट को भी ये लोग प्रॉपर छेद वहां पर रहता है जिसमें विकेट्स को लगाया जाता है, और फालतू की मिट्टी को ये लोग झाड़ू से हटाते भी हैं। जो विकेट्स पे चारों तरफ मिट्टी का अगर एक भी तिनका पड़ा रह जाता है तो बॉल उड़ जाती है, तो उसको बकायदा झाड़ू लगा के उसको हटाया भी जाता है। देखिए कितना अच्छा क्रीज बना रहे हैं वो, और ये झाड़ू लगा के मिट्टी हटा रहे हैं हमारे, और एक कैसे विकेट्स को ठोक कर प्रॉपर विकेट लगाया जा रहा है ग्राउंड में। ये चीजें आप देखिए, सीखिए। ये वो हमारे साथी लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो सामने नहीं आते हैं, ये पीछे से जुड़े हुए हैं, ये विकेट्स को बनाते हैं, और इन्हीं विकेट्स में हमारे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, रन्स बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इन विकेटों का मेंटेन करने का। अगर ये जरा सा भी विकेट खराब दे देंगे आपको, इनकी मेहनत देखिए, इनकी मेहनत को समझिए। इनकी मेहनत कितनी देर ये रोलिंग करते हैं इन ग्राउंड्स पे, इन पिचेस पे, जिससे कि प्रॉपर मिट्टी बैठ जाए। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक खिलाड़ी को तैयार करने में। जैसे पेरेंट्स का योगदान होता है, दूर दूर से अपने बच्चों को लेके आते हैं, उसी तरीके से इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा विकेट बनाते हैं जिससे हमारे खिलाड़ी अच्छी तरीके से खेल सकें। तो हर किसी का योगदान होता है क्रिकेट में। बेसिकली आप ये भी मान के चलिए कि जैसे जैसे ये लोग आपके लिए विकेट रोलिंग करेंगे, उसमें वाटरिंग करेंगे, घास काटेंगे, और बराबर ग्राउंड का लेवल रखेंगे, तो बड़ा सुंदर तैयार होता है विकेट और ग्राउंड। तो इसी तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं और लगातार अपनी भावनाएं इन विकेटों पर उड़ेलते रहते हैं, और ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये रोज की परंपरा है, रोज का ये कार्यक्रम है, एक दिन का नहीं है कि एक दिन इन्होंने किया और चले गए। और ये रोज की इनकी ये ड्यूटी रहती है, रोज ये लगातार इस कार्य को करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एक अच्छा विकेट बना के देते हैं बच्चों को, अच्छा ग्राउंड बना के देते हैं जिसपे बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था कि आप उन लोगों से भी जुड़िए जो इस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन माता पिता से जुड़िए जो अपने बच्चों को ग्राउंड लेके आते हैं, उन जो ग्राउंड मेंटेन करते हैं उनसे जुड़िए। और देखिए स्टैंड्स पर कितने सुंदर लग रहे हैं लोग बैठे हुए, और बच्चे नॉकिंग कर रहे हैं। मैं चूंकि ये सोच रहा था, इसी बीच एक चिड़िया आई और उसने मेरा मन बिल्कुल मोहित कर लिया। मुझे यही लगता है कि इन बच्चों की कितनी आशाएं जुड़ी हुई हैं इस खेल से। ये निस्वार्थ निष्कपट खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इनकी भावनाएं, इनकी सोच, इनकी मेहनत, कैसे कैसे ये मेहनत करते हैं, कैसे रोज की मेहनत है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रोज मेहनत करते हैं, रोज जुड़ते हैं और कुछ नया करने की सोचते हैं। मैच खेलने जाते हैं, मैचेस में रन बनाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, और ये लगातार ये श्रृंखला, ये कड़ी चलती रहती है। फिर ये ट्रायल्स पे आते हैं और ट्रायल्स देते हैं। हजारों बच्चे ट्रायल्स पे आते हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में, और उन ट्रायल्स में कुल मिलाकर अगर मैं कहूं 4 या 5 टीमें बनती हैं, तो कुल मिलाकर 50 या 55 लड़के सेलेक्ट होते हैं, और 700 से 800 बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। कितना वो अपने को दुखी महसूस करते हैं, वापस जाते हैं। मैं मानता हूं जिसका चयन नहीं होता है उसको दुख होता है,
लेकिन ये भी सत्य है कि एक टीम में एक ही मीडियम पेसर बॉलर रहता है, एक ही विकेट कीपर रहता है। मैक्सिमम 3 मीडियम पेस बॉलर रहते हैं, एक विकेट कीपर रहता है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रहता है, एक ऑफ ब्रेक बॉलर रहता है, एक लेग ब्रेक बॉलर रहता है। सेलेक्ट एक टीम में एक ही खिलाड़ी होता है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो एक जैसे 2 लेग ब्रेक आ जाते हैं तो कई बार एक ही का चयन होता है। ये भी एक दुर्भाग्य है कि बहुत समय पर एक साथ एक जैसे अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं और चयन सिर्फ एक का होता है। समय है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बच्चे अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनते चले जाते हैं, अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, लखनऊ की टीम से सेलेक्ट होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं और स्टेट टीम में सेलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से जब वो स्टेट टीम में स्टेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें परफॉर्मेंस करते हैं, उनमें रन बनाते हैं, तो उनका चयन स्टेट टीम में होता है और वो उससे खेलते हैं। ओके बच्चों, आज का मैं वीडियो यहीं अपना एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रोज़ मुझसे जुड़िए। मैं कुछ नया आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय।